कैरेटिन ट्रीटमेंट जो है वो घर पे बैठ के करें तो वो इस तरह से होगा कि हमें 2 प्याज लेनी है, ठीक है? उसके अंदर 3 से 4 चमचे जो है वो हम दही डालेंगे और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इन एडिशनल अगर हम चाहें तो हम उसमें 8 से 10 करी लीव्स डाल सकते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होने से बच जाएँ। मुझे बताइए कि कोई टोटका ऐसा है जिससे गिरते हुए बाल बचाए जा सकें? बिल्कुल साहिर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टोटके हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी गिरते हुए बालों के लिए कि हमें अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन जो है ना वो करना चाहिए। यानी कि हमें डाइट में अपने प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, ज़िंक, मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो है वो लेनी चाहिए क्योंकि जब हमारी डाइट बेहतर होगी ना तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा बॉडी का अंदर फ़िज़ियोलॉजिकल सिस्टम है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा और डाइट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है हमारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर। क्योंकि विद द एज हमारे हेयर फॉलिकल्स जो है ना वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें उस उनको श्रिंक होने से बचाना है और प्रॉपर उनको प्रोटीन ट्रीटमेंट यानी कि जिसको हम केराटिन बोलते हैं वो हमें देना है। तो डाइट में हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, योगर्ट है, इसके अलावा हमारे पास सी फूड्स हैं, लेग्यूम्स हैं और अगर मैं टोटके की बात करूँ तो एलियम सीपा जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में प्याज बोलते हैं, ठीक है? ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है फॉर केराटिन। ये लगाने के तो लिए, मेरे खाने पास के यहाँ लिए? पे ये, हाँ, खाने के लिए तो हम खाते ही हैं, लेकिन लगाने के लिए मैं आपको एक टोटका बताती हूँ। अगर हम प्योरली नेचुरल केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो घर पे बैठ के करें तो वो इस तरह से होगा कि हमें 2 प्याज लेनी है, ठीक है? उसके अंदर 3 से 4 चमचे जो है वो हम दही डालेंगे और उसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इन एडिशनल अगर हम चाहें तो हम उसमें 8 से 10 करी लीव्स डाल सकते हैं ताकि हमारे बाल जो है वो सफ़ेद होने से बच जाएँ। ज़रा उसके बारे में बताते, केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में बात हो बड़ा रहे थे। इंटरेस्टिंग सवाल था एक कि हाँ। वो केराटिन और ब्लीचिंग और स्ट्रीक्स करा रही थी, ये खातून का सवाल था, तो वो अपने बालों की बेहतरी के बारे में पूछ रही थी। इसके बारे में मैं अवेयरनेस ज़रा क्रिएट करना चाहूँगी कि हमारे एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स बालों को लेके, चूँकि हर इंसान चाहता है कि खूबसूरत दिखे और नए नए स्टाइल्स बनाएं, जिद्दत हो हर किसी के हेयर स्टाइलिंग में, तो ब्लो ड्राई, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, बालों को डिफरेंट तरीके से रंगना, कलर करना, ब्लीच करना, ये सारी चीज़ें बालों के लिए काफ़ी डैमेजिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं और साथ हीट होती है। ये दोनों चीज़ें ही बालों के लिए नहायत नुकसानदेह, ना सिर्फ बाल की पूरी लेंथ और शैफ्ट के लिए, बाल की जड़ को भी नुकसान पहुंचता है और मुस्तकिल तौर पे जड़ ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसीजर से मैं सबको एडवाइस करूँगी कि इनको मिनिमम रखें, इनको बड़ा रेगुलरली मत कराएं। वंस अ ईयर कोई एक प्रोसीजर वुड बी इनफ, लेकिन जो बार बार ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं उसको अवॉइड करें। वंस अ ईयर? वंस अ ईयर, इससे ज़्यादा कुछ भी ना कराएं। ये जो कहा जाता है कि केराटिन ट्रीटमेंट तो आप पूरे महीने में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार, 4 बार। ये मिसकंसेप्शन है। बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट्स फॉर केमिकल के थ्रू काम करती हैं जो कि बालों के लिए बहुत डैमेज है। अब हमें इसको रिपेयर करने के लिए फिर हम डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही बाल बेहतर होते हैं फिर जाके कोई ट्रीटमेंट करा लेते हैं। इट्स अ विशियस साइकिल। That is true. No, it's not a vicious cycle. You just don't know our nation. You don't know our people. साहिर, आप जैसे लोगों ने भी तो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला किया हुआ है ना। माशाल्लाह से इतनी अच्छी अपीयरेंस और ब्लो ड्राइड बालों के साथ आप आते हैं। Seriously? अगर आप मेरा लाइफस्टाइल देख लें, मैं गारंटी कहता हूँ, ऑनेस्टली, अगर देखें, आप मुझे जानते हैं, लिटरली मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा अजाब है। हालांकि ये गिलब्रोकाय और मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं और मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर डिज़ाइनिंग दिस फॉर मी, और वो मेरे लिए हमेशा काम करते हैं। थैंक यू गिलब्रो। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मैं जीन्स और टी शर्ट में बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि बाल ना भी बने हुए हो तो भी चल जाएगा, बट चूंकि मुझे ये करना होता है और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आप अपने बालों को सेव करना चाहें, मैंने अपने बालों को सेव करने के लिए बहुत तगोदौग की है। मेरे अपने ब्रांड का जो ऑयल है और जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बालों को बेहतर करने के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बालों को। मुझे आई थिंक अब शायद ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही मेरे लिए बालों की, लेकिन एक ज़माने में बहुत थी, बड़ी इंपॉर्टेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 20 साल, मैं बरमला इतराफ़ करता हूँ इस बात का, मैंने 20 साल प्रोपेशिया खाई है एवरी सिंगल डे, 20 ईयर्स। 5 साल मैंने पुरस्कार लिए, मोनोक्सिडिल लगाई है, 2% भी लगाई है, 2% से शुरू किया था, 5% भी लगाई है। मैंने अपने बालों को बहुत मुश्किल से बचाया है। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, हाँ, आपकी बड़ी मेहनत लगती है। अगर जैसे न्यूट्रिशन की बात है, अगर आप आज शुरू करेंगे तो 2 महीने बाद जाके उसके असरात आएंगे। Am I right or wrong? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्हाट डू यू थिंक, कुछ ऐसा कोई टोटका है, कोई ऐसी चीज खाएं हम बाल एकदम से सेहतमंद हो जाएं?
एकदम से तो नहीं हो सकते, लेकिन विद द टाइम बीइंग ज़रूर हो सकते हैं। जैसे हम कैरेटिन की बात करें तो कैरेटिन बेसिकली हम इसलिए कराते हैं कि जी बाल हमारे सिल्की स्मूथ स्लीक लगे। तो उसके लिए आप घर पर जो है वो कुछ टोटके हैं वो आजमा लें, उससे आपके बाल जो हैं वो हेल्दी और अच्छे लगना शुरू हो कैसे, जाएंगे। क्या टोटके बताएं? जैसे एक तो हम बचपन से, मैं तो अपने बचपन से सुनती हूँ कि जी दही, तेल, अंडा लगा लें, बालों के लिए बहुत अच्छा है, बात तो अच्छी। बेहतरीन चीज़ है, बेसन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Seriously? उसके अलावा आप ऑलिव ऑयल ले लें, उसके साथ विटामिन ई ऑयल जो है आप वो ले लीजिए, एलोवेरा जेल ले लें, इनको आप बालों में रेगुलरली यूज़ करें, अपने जो है अपने स्कैल्प को अच्छी तरह नरिश रखें, तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स की वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम हेयर डाइज करते हैं, स्पेशली डब्बे वाला जो डाई होता है, कोई भी हो, वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि वो आप हर महीने या 2 हफ्तों बाद भी यूज़ कर रहे होते हो। मैं यूज करता हूँ जी हेयर कलर फॉर मेन। अच्छा। 5 मिनट, 5 मिनट से छठा मिनट नहीं दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ, छठे मिनट के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता। या तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल हाथ, और वो भी कौन सा शैम्पू, दैट्स इट, वो भी कंगा शंगा नहीं करूंगा मैं, शैम्पू 2 मिनट के अंदर लगा के बैठ गया, दैट्स इट, अब उसमें भी हमारे जो कंसेप्ट्स होते हैं वो ये गलत होते हैं, हम डब्बे के ऊपर से ये पढ़ते भी नहीं है कि उसको कितनी देर रखना है। ओह ठीक है, अच्छा। मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है वो सामने लिखा हुआ 5 एक मिनट। 2 घंटे लगा कर रखती हैं। दैट्स बैड। तो अब वो केमिकल जब आपने इतनी देर अपने बालों को दिए तो वो ऑलरेडी खराब हो चुके होंगे। जब आपने उनको हेयर डाई से डैमेज कर दिया है तो आप उनको खाने में भी और लगाने में भी कुछ अच्छा देंगे तो ही वो खूबसूरत लगेंगे। अच्छा जहरा, मुझे ये बताइए, जहरा आपका नाम जहरा शरफ है? जी ज़हरा शरफ। अब मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने शरीफ कह दिया आपको, आजकल मतलब It's okay. लामोहाला शरीफ निकल जाता है। आप मतलब बिल्कुल समझ तो गई होंगी आप, बट बिल्कुल मैं समझ गई हूँ। आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद इट। आई थिंक पाकिस्तान बेहतर हो जाए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, पाकिस्तान शुड प्रॉस्पर। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताइए, आप टोटके की बात करी थी, अभी एक साहब ने कंप्लेन किया था कि जी प्री मेच्योर ग्रेइंग हो जाती है बालों के अंदर, बाल झड़ने बहुत लगते हैं, तो क्या कोई देसी ऐसी चीज अवेलेबल है जिसको लगाने से बाल दोबारा से काले हो जाएं? देखिए जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनको तो हम काला नहीं कर सकते, लेकिन जो रीग्रोइंग हेयर ग्रोथ है, मतलब रीग्रोइंग हेयर है हमारे, हाँ। तो उनको हम सफ़ेदपन से या ग्रे हेयर से बचा सकते हैं। वो इस तरह से, मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि जो हमारे पास करी लीव्स है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है बालों को काला करने के लिए, ठीक है, तो उसका एक स्प्रे हम बना सकते हैं कि हम एक जो है वो प्याज लें और उसको हम ब्लेंड कर लें और उसको स्ट्रेन करके उसका जूस जो है वो निकाल लें, और उसके अंदर हम 1 टीस्पून कॉफ़ी मिलाएं और करी लीव्स को भी जो है वो ग्राइंड करके, स्ट्रेन करके हम उसको उसमें ऐड कर दें, तो हमारे पास वो जो स्प्रे बनेगा वो एक नेचुरल जो है वो केराटिन भी है और बालों को ग्रेइंग जो हेयर हो रहे हैं या वाइट हो रहे हैं उनसे बचाएगा। तो बिफोर गोइंग टू वॉश हम 30 मिनट्स पहले उसको जो है वो लगा सकते हैं और फिर 30 मिनट्स बाद हम बालों को जो है वो ल्यूकवार्म वाटर से जो है वो वॉश कर लें।